हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम इसके पहले कौन सी नदियाँ कहाँ से उनका उद्गम हो रहा है, कहाँ मिल रही हैं, कहाँ समाप्त हो रही हैं, इनके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि उन नदियों की लंबाई कितनी है और वो कितने राज्यों से होकर के गुजर रही हैं और वो कौन कौन से राज्य हैं। तो चलिए देखेंगे एक एक नदी को। यहाँ दिया है नदी का नाम, कुल लंबाई, दूरी मतलब राज्यों से गुजरती है, राज्यों की संख्या। देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है प्यारे साथियों, वो है आपका 2525 यानी 2525 किलोमीटर। और वो कितने राज्यों से गुजरती है? लगभग 5 राज्यों से गुजरती है। लगभग क्या, वो परफेक्ट है, 5 राज्य से ही गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां से गंगा नदी बहती है। अगला देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है और यह भी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। अगला जो देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है और ये भारत में 916 किलोमीटर बहती है। कितना? 916 किलोमीटर। और कितने राज्यों से होकर के बहती है? 2 राज्यों से। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश और आसाम। तो ये वो 2 राज्य हैं। फिर अगला देखेंगे सिंध नदी। सिंध नदी की जो टोटल लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है और ये भारत में 1114 किलोमीटर बहती है और ये लद्दाख राज्य से गुजरती है, अर्थात एक ही राज्य से। कहां से? लद्दाख से। अगला जो देखेंगे गोदावरी। गोदावरी नदी को अगर देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह भी लगभग 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां से गोदावरी नदी बहती है। अगला देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की कुल लंबाई अगर देखेंगे 1400 किलोमीटर है और यह लगभग 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जहां से कृष्णा नदी क्या करती है? बहती है। नर्मदा। नर्मदा की कुल लंबाई अगर देखेंगे तो 1312 किलोमीटर है और यह 3 राज्यों से होकर के बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्य हैं जहां से नर्मदा नदी बहती है। फिर अगला देखेंगे प्यारे साथियों ताप्ती या तापी नदी। यह 724 किलोमीटर लंबी है और यह 3 राज्यों से होकर के यह भी बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां से तापी नदी बहती है। फिर अगला देखेंगे महानदी। महानदी अगर बात किया जाए तो इसकी कुल लंबाई 8551 किलोमीटर है और यह 2 राज्यों से होकर के बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। फिर देखेंगे कावेरी। कावेरी भी 800 किलोमीटर लंबी है और ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का छोटा सा भाग लगता है और ये 2 राज्यों से होकर के बहती है। फिर अगला देखेंगे सतलुज। ये 1450 किलोमीटर लंबी है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर के बहती है, अर्थात 2 राज्यों से। ब्यास नदी को अगर देखेंगे तो ये 470 किलोमीटर की लंबी है और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर के बहती है और ये 2 राज्यों में बहती है। रावी नदी देखेंगे, ये 725 किलोमीटर लंबी है। यह भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब 2 राज्यों में बहती है। देखेंगे अगला चिनाव नदी। चिनाव नदी का प्यारे साथियों जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर है। कितना? 960। और ये जम्मू कश्मीर में ही केवल बहती है और केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य में। झेलम नदी देखेंगे, यह भी आपका 725 किलोमीटर लंबी है। यह भी आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, यानी एक राज्य में। अब देखेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जो नदियां हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके भी बारे में हम समझेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है।
ये जो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये भारत में सबसे लंबी है। अब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ये गोदावरी है। ये 1465 किलोमीटर है, जिन्हें हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वृद्ध गंगा के भी नाम से जानते हैं। ये नाम याद रखेंगे। यह दक्षिण गंगा भी हम कह देते हैं। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन है? तो गंगा बेसिन है। कौन है? गंगा बेसिन। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन है? नर्मदा और तापी। ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे साथियों। पूछता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली इनमें से कौन नदियां हैं या इनमें से कौन नहीं है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जाकर यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? सांगपो के नाम से। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। कहां? तिब्बत में। बस इतना ही फैक्ट था। तो प्यारे साथियों, आज के जो भी हमारे तथ्य थे वो आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, राधे राधे। अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को और बेहतरीन बनाने के लिए छोटे छोटे कंटेंट को जानते रहिए और बेहतरीन मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहिए।